अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ मेरे मेके वाले आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए और छोटा बेबी देखने के लिए। आपको पता है जब बच्चा होता है तो नान के तो आते ही आते हैं। और पापा जी, भाई भाभी, फूफो, अंकल, दूसरी फूफो, उनके 2 बच्चे, तकरीबन 7-8 लोग आए थे मिलने के लिए। और एक दिन रहे हैं और फिर चले गए। मुझे बहुत शौक़ होता है कि मेरे मैके वाले आएँ, लेकिन 2 से 3 दिन तो रहें। लेकिन ये लोग भी इतने बिज़ी होते हैं। मेरे भाई ने भी ऑफ़िस जाना होता है, मेरे पापा जी का भी कुछ ऐसा काम है स्कूल्स का कि उन्हें भी तकरीबन 1 दिन का ही ऑफ़ मिलता है। वो भी 1 दिन के लिए ही आ सकते हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। और मैं इन्हें कहती हूँ जब आपने आना होता है ना तो छुट्टी लेके आया करें, मतलब इतना टाइम निकाला करें ताकि आप लोग वहाँ रह सकें। 2-3 दिन तो रहा करें। तो इतनी दूर से आना और 1 दिन में आके 1 दिन में वापस चले जाना, फिर मुझे बहुत दुख होता है कि इतनी जल्दी आते हैं और इतनी जल्दी चले जाते हैं। क्योंकि मेरी अम्मी नहीं, और फिर जो आपको पता है माएँ होती हैं ना, तो जब बेबी होता है वो अपनी बेटी के पास 7-8 दिन रहती हैं, 10-15 दिन भी रहती हैं, तो फिर जाती हैं। तो मुझे ये गिला होता है पापा जी से कि आप आते हैं और चले जाते हैं, रहते भी नहीं हैं। और मैं हमेशा ये उनसे कहती हूँ, मेरी अम्मी होती वो मेरे पास आती, वो इतने दिन रहती, वो महीने बाद आ जाती, वो 2 माह बाद आप आते नहीं हैं। आते हैं तो 1 दिन के लिए आते हैं, 1.5 दिन के लिए आते हैं। तो यहाँ ये संडे का व्लॉग है, मॉर्निंग का। यहाँ ये हलवा पूरी लेके आए थे डामीन, पापा और रज़ी गए थे। तो मैं फिर हल्की फुल्की ज़रा ठीक थी, फिर मैं बाहर निकली थी थोड़ा सा, मैंने कहा था वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो बस ये अभी मैडम अंदर ही है, सोई पड़ी थी। इसको जैसे ही पता चला ना गाड़ी स्टार्ट हुई है, ये फ़ौरन से निकली है और गाड़ी में बैठ गई। ये सोई पड़ी थी और अब जब वापस आई है तो ये इसका हाल है कि कोई आंखों में नींद नहीं है, कोई सुस्ती वुस्ती नहीं है। तो यहाँ हलवा पूरी लेके आए थे और साथ में मम्मा ने कहा था जो घर की थोड़ी सी राशन की चीज़ें हैं वो भी ले आइएगा, क्योंकि गर्मी इतनी है, फिर रज़ी को सुबह से लेके शाम तक टाइम ही नहीं मिलता है। और घर में भी फिर आया गया इतना होता है कि समझ ही नहीं आती दिन सुबह कब हुई है, शाम कब हुई है और रात कब हुई है। तो साथ में ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो भी ले आए थे और साथ ही हमारा दूध वाला भी आ गया था, साथ ही जो काम वाली है वो भी आ गई थी। सब साथ साथ काम हो रहे थे। तो यहाँ पे नाश्ता हो रहा है। अच्छा, ये लोग यहाँ पे मेरा मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि मैं जो पूरी है ना वो चाय और अचार के साथ खाती हूँ, और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो हलवा और चने इकट्ठे मिक्स करके खाते हैं। और मुझे वैसे अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि मैं और जो मेरा बड़ा भाई है, मुझसे जो छोटा है, कहती मैं उसे बड़ा भाई हूँ, वो भी इसी तरह खाता है, चाय और अचार के साथ पूरी खाता है। तो मैंने कहा था कि आप लोग मुझे लगता है पेंडू की तरह खाते हो। रज़ी मुझे कह रहे थे नहीं तुम पेंडुओं की तरह खाती हो, चाय के साथ पूरी कौन खाता। मैंने कहा मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे बस हमारी इसी तरह हंसी मजाक चल रहा था, नाश्ता साथ साथ हो रहा था। तो ये मैं अपने चाय में इसको डिप करके खाऊंगी। मुझे इतना मज़ा आता है ना ऐसे खाने का। मैं कहती हूँ ये चाय, ये पूरी को चने और हलवे के साथ खा के कैसा मज़ा आता है, मीठा भी और नमकीन भी। मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो इस तरीके से खाते हैं, पूरी, चना और हलवा मिक्स करके ना, लेकिन मैं और मेरा भाई नहीं ऐसे खाते हैं। पापा जी का मुझे याद नहीं है वो कैसे खाते हैं। तो जो मेरी अब भाभी बनी है वो इसी तरह खाती हैं ना, चना और हलवा पूरी इस तरह खाती हैं। तो यहाँ पे नाश्ते के बाद फुफ्फो को टाइम मिला था तो मैंने कहा था मेरा एक सूट तो कटिंग करके सिलाई कर दें। ये इसलिए फुफ्फो को दिया था क्योंकि ये सीधा सिंपल सा मैंने कुर्ता बनवाना था और इसका जो ट्राउज़र है वो खुला प्लाज़ो बनाना था, तो इसलिए मैंने फुफ्फो को दिया था। और ये कटिंग कर रही हैं क्योंकि जब टाइम मिलता है ना तब कटिंग करके रख लेती हैं, क्योंकि इनका कहना है कि कटिंग किए हुए कपड़े ना सिलाई करना फिर आसान होता है। तो कटिंग करके रख लेती हैं, फिर जो जिस दिन टाइम मिलता है वो फिर उस दिन सिलाई कर लेती हैं। तो मैंने कहा था मैंने इसका कुर्ता बनवाना है, और फिर ये भी कहा था ये जो अभी ये फूलों वाली येलो कलर की शर्ट आ रही है, इसका जो फ्रंट है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब 1-2 इंच, और जो बैक है वो थोड़ी सी लंबी है, 1-2 इंच बस। तो फूफा ने कहा था जो सीधा है वो मुझे दो। तो ये फिर मैं दूसरा कुर्ता इन्हें दिया था कि इसके इसके साइज़ का रखना है, लेकिन थोड़ा सा लंबा रखना है, क्योंकि अब माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं तो इतने ज़रा शॉर्ट अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये कटिंग कर रही थी और कटिंग करके ये भी रख लेना था, और इसमें से जो कपड़ा बचना था वो रामीन का भी कटिंग करना था। तो बस ये कटिंग कर रही हैं।
आपको पता है जो घर की टेलर्स, लेडी टेलर्स होती हैं, जैसे चच्चियाँ, फूफियाँ, मामियाँ, खालाएँ, जब वो कटिंग करती हैं ना, वो ज़रा नाप तोल के कटिंग करती हैं ताकि थोड़ा सा कपड़ा बच जाए और अगर घर पे कोई बच्चा है उसका बन जाए। जब हम लेडी टेलर बाहर को या टेलर को कपड़े देते हैं, वो आपको पता है बचाते नहीं हैं। अगर वो बचाते भी होंगे तो वो अपने ही घर पे रखते होंगे, हमें वापस नहीं देते हैं। जो हमारा टेलर है उससे हम लड़ाई करके ले तो लेते हैं, लेकिन कभी वो ये कह देते हैं बचा ही नहीं, और हमें पता होता है कि इसमें से कपड़ा बच गया है, क्योंकि मेरे भी इतने कोई खुले कपड़े नहीं होते हैं, ना इतने लंबे चौड़े कपड़े होते हैं, शॉर्ट से होते हैं और मतलब बच जाता है कपड़ा। लेकिन आपको पता है बाहर के लोग जो हैं वो कपड़े वापस नहीं देते हैं। तो मेरी फुफ्फो ऐसी हैं, कपड़ा ऐसे बचा लेती हैं ना। इसमें से रमीन का भी बन गया था और यहाँ ये मगरिब का टाइम था, रज़ी नमाज़ पढ़े थे और अमीन पास आ गई थी, ऐसे ही बस मस्ती कर रही थी। तो फुफ्फो जब मगरिब का टाइम होता है ना उसके बाद से सिलाई नहीं करती हैं, क्योंकि एक तो इनकी नज़र का मसला है। ये कहती हैं मगरिब के बाद ना एक तो इन्हें नज़र नहीं आता है, और दूसरा जो काला कपड़ा है ये सिलाई करती ही नहीं है, क्योंकि इनके ससुराल में काला कपड़ा पहनने की भी इजाज़त नहीं है। हमारी तो दादी ने हमें इजाज़त दे दी थी। कुछ ख़ानदानों में ऐसा होता है कि बुज़ुर्ग इजाज़त दें तो काला कपड़ा पहनते हैं, और जिन ख़ानदानों में नहीं इजाज़त मिलती है वो नहीं पहनते हैं। पहले मेरी जो अम्मी थी उन्होंने एक दफ़ा काला कपड़ा पहना था तो कुछ हुआ था, दादी ने मना कर दिया था, यहाँ हमारे काला कपड़ा नहीं पहनते हैं। लेकिन जब जैसे अब मैं हूँ, मेरी कज़न है चचा की बेटी, हम दोनों ने हम दादी से इजाज़त ले ली थी, क्योंकि मतलब जब बंदा जॉब करता है तो सारे कलर पहनने का दिल करता है। फिर मेरी कज़न यूनिवर्सिटी जाना शुरू हो गई थी और मैं जॉब करना स्टार्ट कर दी थी, तो फिर हमने दादी से इजाज़त ली थी कि हमें एक दफ़ा कह दें कि अच्छा चलो ठीक है काला कपड़ा पहनना शुरू कर दो। मुझे बहुत शौक़ था मैं काले रंग का कोई सूट पहनूं। तो फिर हमने कहा जब देखें ब्लैक पैंट पहनते हैं और ब्लैक चादर भी ले लेते हैं, ब्लैक बुर्खा भी पहनते हैं, सॉक्स भी पहनते हैं, शूज़ भी पहनते हैं, तो सूट क्यों नहीं पहनना। बड़ी मुश्किल से हमने दादी को मनाया था, फिर दादी ने हमें इजाज़त दे दी थी काला कपड़ा पहनने की। तो अब लेकिन प्योर जो काला होता है ना वो नहीं पहनते। जैसे ये अब इसमें वाइट है, इसके ऊपर रेड है, ग्रीन है, पैच है ना इसका, तो ऐसा दादी ने इजाज़त दी थी पहनने के लिए, तो हम लोग पहनना शुरू हो गए। अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं होता है। तो बस कुछ ख़ानदानों में ऐसी बातें होती हैं, काला कपड़ा पहनो तो नज़र कमज़ोर हो जाती है, आग लग जाती है, ये होता है फ़लाँ होता है। तो खैर हम लोग तो पहनना शुरू हो गए। यहाँ रज़ी ने मेरी पॉकेट मनी आज मुझे दी थी, तो मेरी पॉकेट मनी कुछ ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम सी होती है। और मैं रज़ी से कहती हूँ रज़ी मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरी पॉकेट मनी भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, 2 बच्चों के साथ ख़र्चा ज़्यादा होता है। हालांकि मेरा अपना बिज़नेस है, लेकिन जो हस्बैंड की तरफ से पैसे मिलने होते हैं ना उसकी और ख़ुशी होती है। शादी से पहले जो अब्बा जी देते थे उसका मज़ा होता था, और अब जो रज़ी देते हैं ना उसका मज़ा अलग ही होता है। तो ये मेरी पॉकेट मनी थी, आप खुद ही काउंट कर लीजिएगा कितनी है। अभी पिछली पॉकेट मनी में से ये कुछ पैसे बचे हुए हैं, ये मैं निकाल के अलग रख लूँगी, कुछ और इनका ले लूँगी, और जो इस दफ़ा की मिली थी वो आपके सामने है। तो जो रज़ी की तरफ से मिलते हैं वो बस कुछ खाने पीने की चीज़ें, पैम्पर, जो मतलब कि बाहर की चीज़ें होती हैं ना वो ले लेते हैं। और जो मेरे अपने पैसे होते हैं, मेरे अपने जो बिज़नेस में से मुझे बचते हैं, उसके मैं कपड़े या जूते या जो भी होता है ना ऊपर का वो करते हैं। लेकिन खाने पीने की जो चीज़ें हैं और जो बच्चों की चीज़ें हैं वो पॉकेट मनी में से ही आती हैं, और मैं ज़रा तरीके से ही खर्च करती हूँ, इतनी फ़जूल खर्च नहीं हूँ। शादी से पहले मैं जितनी फ़जूल खर्च होती थी ये मुझे ही पता है, या मेरे जानने वालों को पता है। और अब मैं इतनी अच्छी बच्ची बनी हूँ कि मैं एक एक रुपया भी संभाल के रखती हूँ, और मतलब कि नाप तोल के चीज़ लेती हूँ, नाप तोल के पैसे खर्च करती हूँ। ये पिछली पॉकेट मनी में से पैसे बच गए। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे आपके पैसे बच गए, तो ऐसे इसलिए पैसे बच जाते हैं क्योंकि मेरा अपना बिज़नेस भी है, उसमें से भी खर्चा होता है और इसमें से भी खर्चा होता है, इसलिए थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं। तो जो जब ज़्यादा बच जाते हैं तो फिर जब मैं अपना माल मंगवाती हूँ तो उसमें डाल लेती हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है हमारा गुजारा ऐसे ही होता है। तो कभी लड़ाई नहीं की रज़ी के साथ कि मैंने ये लेना है, मुझे इतने पैसे चाहिए। जितने रज़ी दे दें खुश हो के ठीक है, ना भी दें तो फिर भी मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि वो अगर ना भी दें तो हर चीज़ तो ला के देते ही हैं। कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि मेरा शौहर मुझे पैसे दे तो मैं ये लूँ, मैं वो लूँ, मैंने यहाँ जाना है वहाँ जाना है। क्योंकि शॉपिंग कुछ भी लेना हो मैं और रज़िया इकट्ठे जाते हैं लेने के लिए। ये जो मेरे बिज़नेस के और मेरे पॉकेट मनी के पैसे होते हैं ना, ये इस तरह मैंने एक थैला सा बनाया हुआ ना, छोटा सा पाउच सा बनाया हुआ, बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, इसमें मैं पैसे रखती हूँ बस बरकत के लिए ना।
और जब मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं पढ़ के पैसे रखती हूँ। मेरी और रज़ी की आदत है, मम्मा की भी आदत है कि जब भी हमें पैसे मिलते हैं ना, हम लोग पढ़ के अपने, ये जैसे मैंने बिस्मिल्लाह के लिए बिस्मिल्लाह का ये छोटा सा बैग बनाया हुआ ना, इसी तरह रखते हैं। और ये मेरी पार्लर वाली आंटी थी, उन्होंने हमें बताया था, मुझे बताया था। इस बैग की तो बहुत बरकत है मेरे लिए, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बरकत है। जब भी मैं इसमें पैसे रखती हूँ ना तो इतने ख़र्च नहीं होते हैं, अगर ख़र्च भी हो ना तो पता ही नहीं चलता और आ जाते हैं। तो बस ये था आज का व्लॉग, हल्का फुल्का सा। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये जो क्लिप है, हम लोग गए थे हॉस्पिटल, तो रामीन ने ये जो नीचे शूज़ पहने हुए ना, घर पे ये ब्लैक दोनों एक जैसे पहन के गई थी। जब वहाँ उतरी है गाड़ी में से तो हमने कहा ये क्या किया है, तो फिर ये मैं इसकी वीडियो बना रही थी। मेरा बच्चा अजीब अजीब हरकतें करता है, सारे बच्चे ऐसे करते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।